श्रीनगर को अलविदा कहने के बाद हम चल पड़े गुलमर्ग की तरफ। गुलमर्ग जिसका मतलब है फूलों की वादी। जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में बसा यह हिल स्टेशन सदियों से राजाओं और सैलानियों का पसंदीदा रहा है। मुग़ल सम्राट जहांगीर इस जगह की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ हज़ारों फूलों की किस्में लगवाई। गुलमर्ग पहुँचते ही हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बट बारिश ने हमारा प्लान चौपट कर दिया। और ये है गुलमर्ग का शिव मंदिर। इसे महारानी मोहिनी बाई सिसोदिया ने बनवाया था, जो डोगरा राजा हरि सिंह की पत्नी थी। यूँ तो गुलमर्ग में घूमने का मज़ा सर्दियों में ही आता है, पर इस वक्त भी गुलमर्ग बहुत सही लग रहा था। गुलमर्ग को छोड़ अब हम चल पड़े सोनमर्ग की तरफ। शाम का वक्त हो चुका था और हम पहुंचते हैं गगनगीर। यहाँ से थोड़े ही दूर है सोनमर्ग और सोनमर्ग से थोड़े ही नज़दीक है जुजीला पास, लेकिन वो अभी बंद था। सो हमने डिसाइड किया कि हम रुकेंगे गगनगीर में। सुबह के 7 बजे तक हम रेडी हो गए थे। हमने सोचा था कि जल्दी जाएंगे, पास खुलेगा और क्रॉस करके कारगिल एंटर हो जाएंगे। पर एज यू नो, जैसा आपने सोचा होता है वैसा कभी नहीं होता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये है सोनमर्ग, जिसका मतलब है सोने की घाटी। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने अपनी सुंदरता खुलकर लुटाई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज़िले में स्थित श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर यह जगह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहाँ की घाटियाँ, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और नदियों का संगीत मन को शांति देता है। सिंध नदी जो यहीं से बहती है, ट्राउट फिशिंग के लिए मशहूर है ये जगह। अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी यहीं से होकर गुजरता है। सर्दियों में सोनमर्ग पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता है और बन जाता है एक वाइट वंडरलैंड। पर हम अभी एक ट्रैफिक लैंड में फंसे हुए थे, क्योंकि जुजीला पास अभी तक नहीं खुला था। एक होप था कि 2-3 घंटे में खुल जाएगा। तो हमने भी अपनी गाड़ी साइड में की और वादियों को देखने के लिए पीछे की तरफ चल पड़े। टू आवर सरप्राइज, हमने एक गाड़ी देखी जो बेल्जियम से आई थी। वाह भाई, बाहर के लोग कितने शौकीन होते हैं घूमने के। दोपहर के 2 बज चुके थे। जुजीला पास अभी तक नहीं खुला था, तो बैट तो हम लाए थे। सो वी थॉट हम क्रिकेट खेलेंगे लोकल लोगों के साथ। शाम के 4 बज गए। जुजीला पास अभी तक नहीं खुला। लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था और वो धरने पे बैठ गए, लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस वाले ने उनको साइड कर दिया। और जब जुजीला पास खुला तो हालात कुछ ऐसे थे। सब गाड़ियों में एक रेस सी लग गई, मानो सब compete कर रहे हो कि कौन पहले जाके जुजीला पास को क्रॉस करेगा।
इन टैक्सी वालों के ओवरटेक से आपको पता चलेगा कि इनको कितनी जल्दी रहती है। एक गाड़ी, दो गाड़ी, उसके साथ तीसरी गाड़ी। पहले हम भी इस रेस का हिस्सा बन चुके थे, फिर हमें रियलाइजेशन हुई कि कोई फ़ायदा है नहीं। रात का वक्त हो रहा था और सारी गाड़ियां रुक गई। और वजह क्या थी? बाइकर्स, क्योंकि बाइक्स आगे नहीं बढ़ पा रही थी। थोड़ी चढ़ाई होने की वजह से टायर स्लिप कर रहे थे। बट थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी, जिन्होंने रास्ता क्लियर करवाया और रात के वक्त हमने किया जुजीला पास क्रॉस। एंड हम दिल से बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड नाउ ऑफिशियली वी आर एंटरिंग इनटू लद्दाख। रात के वक्त हम दराज पहुँचे और जाते ही हम खाने पे टूट पड़े। अगली सुबह हमने कारगिल वार मेमोरियल एक्सप्लोर किया, पर वो अगले एपिसोड में।